और अब बात यूपी में विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी। बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर एक नई रणनीति तैयार की है। जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी होगा, लेकिन इस बार बीजेपी इन सीटों पर पिछड़ा वर्ग से जुड़े चेहरों को उतारने की तैयारी में है। इसे लेकर पार्टी मंथन कर रही है। उपचुनाव वाली सीटों पर कई दावेदारों के नाम भी सामने आए हैं। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर दी है और अब बीजेपी इन 10 सीटों पर अपने दावेदारों की लिस्ट तैयार कर जल्द नाम फाइनल करने में जुटी है। इस उपचुनाव में बीजेपी सपा के पीडीए की काट की रणनीति बनाने में लगी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी ज्यादातर सीटों पर पिछड़े वर्ग के चेहरों को उम्मीदवार बना सकती है। करहल सीट पर संघमित्रा मौर्य और धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश के नाम की चर्चा है। इनके अलावा एएसपी सिंह बघेल की बेटी सलोनी तो पुराने भाजपाई, प्रेम सिंह शाक्य का नाम भी सामने आ रहा है। वीरेंद्र शाक्य और योगेश प्रताप बघेल के नाम पर भी चर्चा है। फूलपुर सीट के लिए पार्टी से जुड़े 40 लोगों ने आवेदन किया है। पूर्व विधायक दीपक पटेल, पूर्व सांसद नागेंद्र पटेल ने आवेदन किया है। पूर्व विधायक संजय गुप्ता, राधाकांत झा और अमरनाथ यादव का भी आवेदन आया है। कुंदरकी सीट को लेकर भी कई नामों की चर्चा है। कुंवर बासित अली, दिनेश ठाकुर और रामवीर सिंह का नाम आगे चल रहा है। खैर, सीट को लेकर भी बीजेपी के अंदर कई नाम सामने आ रहे हैं। प्रदीप बंसल, अनूप प्रधान का नाम सामने आ रहा है। इनके अलावा पूर्व सांसद राजवीर दिलेर, पूर्व विधायक रामसखी कठेरिया के नाम की भी चर्चा है। सीसामू में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला के नाम की चर्चा है। पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान और सलिल बिश्नोई का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं मजवा से शुचिस्मिता मौर्य, रंगनाथ मिश्रा और जितेंद्र तिवारी के नाम की चर्चा है। गाजियाबाद से अशोक मोगा और संजीव शर्मा के नाम पर बात हो रही है। वहीं सत्येंद्र सिसोदिया और मयंक गोयल के नाम की भी चर्चा है। कटहरी में पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद और अवधेश द्विवेदी के नाम की चर्चा है। इनके अलावा 2 और नाम राणा, रणधीर सिंह और सुधीर सिंह पर भी बात हो रही है। देखिए, अखिलेश यादव का पीडीए का नारा धोखा है और पहले भी सरकार में रहते उन्होंने पीडीए को ठगने का काम किया था। अगर पीडीए की भलाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। शोषित, दलित, वंचित, पिछड़े, इन सब की विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी और योगी की सरकार ने किया है। वहीं विपक्ष बीजेपी की रणनीति को बेकार बता रहा है। अब तो जाने का समय है। अब उतना समय सरकार के पास नहीं है जितने समय सरकार ये लोग चला चुके हैं। बीजेपी पिछड़े वर्ग के चेहरों को मैदान में उतारकर नया दांव खेलना चाहती है ताकि विरोधियों की रणनीति को फेल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।